हाय डियर व्यूवर्स, मैं ओम सिंह लांबा आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेके। अब तक हमने एक्टिव पैसिव के एस्पेक्ट सारे सीख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सिखाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको बहुत ढंग से और बहुत प्यार से सीखना होगा, बहुत यानी कि अटेंशन के साथ सीखना पड़ेगा। और देखिए बहुत मजा आएगा इसमें भी सीखने में, और एक नया ही तरीका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखाने का। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। और जो पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो ढंग से बने रहें और ढंग से पूरी वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखेंगे आपका ही फायदा होगा। इसके साथ साथ दूसरा चैनल है, उस पर टीजीटी पीजीटी की खूब वीडियो डाली जा रही है। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट उसमें भी आज डलेगा, तो उस पर भी ध्यान दें और उस पर भी इतना ही चैनल को उसे भी प्यार दें। अब टाइम ना जाया करते हुए शुरू करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब देखिए आज की वीडियो में बेसिक सिखाया जाएगा इसका। इसे जो ध्यान से सीख लेगा वही आगे के सारी वीडियो और सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इजीली सीखेगा। देखिए डायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट यानी कि वक्ता के शब्दों को उसी के शब्दों में कहना। डायरेक्ट कहलाता है। अब वक्ता के शब्दों को उसी के शब्दों में हम कैसे कहेंगे कि मान लीजिए एक पूरी क्लास है और इस क्लास में कोई लड़का है राम, और राम आज आया नहीं। तो मैंने कहा कि राम एक अच्छा लड़का है। मैंने कहा राम एक अच्छा लड़का है। तो आपने जब आपसे राम मिला तो आपने उसे कहा कि सर कह रहे थे कि राम एक अच्छा लड़का है, यानी कि वक्ता के शब्दों को उसी के शब्दों में आपने उसे कह दिया। ये डायरेक्ट कहलाता है। आप देख लेते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है कि वक्ता के शब्दों को अपने शब्दों में कहना। वक्ता के शब्दों को अपने शब्दों में कहना। अब जैसे मैंने ये कहा था कि राम एक अच्छा लड़का है, और जब राम आपसे मिला तो आपने उसे ये कहा कि कल सर कह रहे थे कि तुम एक अच्छे लड़के हो। बात वही है पर शब्द बदल गए। अब आपने अपने शब्दों का इस्तेमाल करा तो वो हो गया इनडायरेक्ट। उम्मीद करता हूं यहां तक समझे होंगे। अब एक डायरेक्ट होता क्या है, और पहले ये देख लीजिए एक डायरेक्ट होता क्या है। जैसे एक समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप इसे देखें। He said to me, I am going to my village now. I am going to my village. ये एक डायरेक्ट है। अब एक डायरेक्ट कितने भागों में बटा होता है? एक डायरेक्ट दो भागों में बटा होता है। पहले हम इसे ही समझ लें। ये कोमे तक का जो मार्क सेंटेंस है इसे बोलते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे और अब तक जो मैंने सिखाया है वो सीखा होगा, तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट आज तक आपने कहीं भी सीखे होंगे। मेरा दावा है कि आज आप खुद ही कहेंगे कि कुछ बात है। और इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर भाग है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच।
रिपोर्टेड स्पीच। एक रिपोर्टिंग स्पीच 3 भागों में बटी होती है। ये सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये कई बार होगा, कई बार नहीं होगा। अब इस रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, ये इसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन। और ये जो आपकी है, ये रिपोर्टेड वर्ब है। रिपोर्टेड वर्ब। बाकी ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट वो सब होते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, हमारा इतना है। और जितने इसके साथ साथ यहां आएंगे, जैसे ये भी क्या है, प्रोनाउन। तो उम्मीद करता हूं डायरेक्ट क्या है, कितने भागों में बटा है, क्या किसका नाम है, ये आपके समझ में आ गया। अब इसे मैं बना के दिखा रहा हूं, आपको नहीं, बस आपको बना के दिखा रहा हूं कैसे बन गया, फिर क्या क्या चेंजेस हुए, क्यों हुए, वो कैसे हुए, हम आगे आगे सीखते जाएंगे। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा। He told me that he was going to his village then। अब ये कैसे कैसे चेंज हुआ, क्या हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है, हम आगे चलेंगे जब सीखेंगे। फिलहाल ये आंसर हुआ। फिलहाल हम ये देखते हैं कि एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए कितने प्रकार के बदलाव हुए, चेंजेस क्या हुए, वो हम देखते हैं। तो देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब थी जो क्या बन गई, टोल्ड। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय होने वाले चेंजेस, यानी कि बदलाव। नंबर 1, क्या रिपोर्टिंग वर्ब जो थी हमारी सेड टू, वो टोल्ड में बदल गई। तो यानी कि पहला चेंज हुआ रिपोर्टिंग वर्ब की चेंज। ये सब आपको याद होना चाहिए। जब आप याद कर लेंगे तो आप कभी ना भूलेंगे, ना कभी कोई गलती करेंगे। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आप कोई सा भी कंपटीशन चले जाओ, वहां तक आएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब की चेंज। फिर हम देख रहे इन्वर्टेड कोमास की चेंज। इन कोमा, इन्वर्टेड कोमास बदल गया हम दैट में। दूसरी चेंज, यानी कि दूसरी चेंज हुई हमारी इन्वर्टेड कोमास की चेंज। नेक्स्ट देखते हैं, आई की जगह ही हो गया है। ये हुई तीसरी चेंज, यानी कि आई हमारा क्या था, प्रोनाउन। तीसरी है प्रोनाउन की चेंज। चौथा हमारा इजारम, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इजार एम गोइंग को हमने कर दिया वाज गोइंग। यानी कि चौथी चेंज हमारी हुई रिपोर्टेड वर्ब की चेंज। चौथी चेंज हुई हमारी रिपोर्टेड वर्ब की चेंज। नेक्स्ट, नाउ जो था, ये नाउ को हमने बदल दिया देन। ये हमारी हुई पांचवी चेंज, यानी कि निकटता वाले शब्दों को दूरी में बदलना। ये 5 प्रकार की चेंजेस एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय होती है। इन्हें हम याद रखेंगे हर चीज। किसी के दिमाग में आ रहा हो माई, माई को भी तो हीज किया है, लेकिन ये तो प्रोनाउन के साथ है। जब भाई टेंस में आई के साथ अपनी इंग्लिश माई आती है, ही के साथ अपनी इंग्लिश हीज आती है, तो ये तो प्रोनाउन में ही आ जाएगा।
इसके बाद आता है आपका काइंड्स ऑफ डायरेक्ट। अब हम सीखते हैं काइंड्स ऑफ डायरेक्ट। काइंड्स ऑफ डायरेक्ट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो नंबर 1, ये हम ध्यान देंगे, यहाँ पे अच्छे से सीखेंगे। यहां तक हम सीख गए हों। नंबर 1 देखिए, असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस होते हैं साधारण, और इनकी पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट क्रम से रखे होते हैं। और याद रखेंगे कि असर्टिव लिखा है मैंने, अफर्मेटिव नहीं। अफर्मेटिव होते हैं सकारात्मक, और असर्टिव में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो जाते हैं, यानी कि निगेटिव भी हो सकते हैं, उसे हम असर्टिव बोलते हैं। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव। यानी कि प्रश्नवाचक, और इसकी पहचान होती है क्वेश्चन मार्क। तीसरा होता है इंपरेटिव। इंपरेटिव और इंपरेटिव को हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक। और इनकी पहचान होती है मेन वर्ब शुरू में रखी होती है। इन वाक्यों में मेन वर्ब शुरू में रखी होती है। चौथा है आपका एक्सक्लेमेटरी। हिंदी में बोलते हैं इन्हें विस्मयादि बोधक। और इनकी पहचान होती है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। पांचवा होता है आपका ऑप्टेटिव। और ऑप्टेटिव होते हैं इच्छा सूचक। और इनकी पहचान होती है में शब्द शुरू में रखा होता है। में शब्द शुरू में रखा होता है। ये आपके 5 प्रकार के डायरेक्ट हुए। अब ये जो ऑप्टेटिव है, में शब्द शुरू में रखा होता है, इसका जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए इसमें इच्छा जता दी गई है, मे यू लिव लॉन्ग। इस पर आपको दीर्घायु करे, ये आपका जो हुआ ऑप्टेटिव हुआ। इसका एक अपवाद भी है। अपवाद वो क्या है? अक्सर क्लास में हम स्कूल में हम बोलते आए हैं, मे आई कम इन सर। तो इस वाक्य में भी मे शुरू में आया है, लेकिन ये जो सेंटेंस है मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, यह इंटेरोगेटिव है। यह सेंटेंस इंटेरोगेटिव है।
ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंट्रोडक्शन है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल ही नेक्स्ट वीडियो इसके पहले टॉपिक पर बनेगी, और जो आपको पहला टॉपिक असर्टिव में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं सारे नियम होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी और इसे पूरा याद कर लेंगे आप कल। और कल चूंकि छुट्टी भी है तो कल ये वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा और आपको इससे आगे का वर्क कराएंगे। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप इसे याद करें और इसे पूरा समझ लें, याद करें, और फिर हम आगे धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। और इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आई होगी और वीडियो को पूरा देखें लास्ट से। जो शुरू से हमने वीडियो बनाई थी, हर वीडियो को पढ़ें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि ये एक क्या है, आप ये समझिए कि ये आपका टेरिस है, रूफ है, छत है, और छत के लिए हमें किससे होके जाना पड़ता है? स्टेयर से, सीढ़ी से। और स्टेयर में हमें हर कदम पर पैर रखकर तभी हम ऊपर पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से छलांग मारी और यहाँ पहुंच गए। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आप समझ गए होंगे कि कोई भी एस्पेक्ट ग्रामर का ना छूटे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और धन्यवाद इसके लिए। और यदि आपको वाकई वीडियो पसंद आ रही है तो आगे से और बढ़ाएं, चैनल आपका ही है। रोज रोज में मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कहना, अब तक 270 ही सब्सक्राइबर हुए, बहुत कम बच्चे वीडियो देख रहे हैं, बहुत कम व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो हैं अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक नहीं है। और आने वाला समय बाद में, हम जब समय हाथ से निकल जाता है तब बताएगा आपको कि ये क्या समय था जो हमने खो दिया। खैर, उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे बच्चे हैं, अच्छे व्यूअर्स हैं, जो बड़े भी देख रहे हो, और अच्छे से सीखें, अच्छे से बढ़े। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे।